नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखा जा रहा है। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओनली 200 केवल 200 रुपया पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। पेपर 2 हिस्ट्री का रामबाण नोट्स आपको मिल जाएगा। सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारा वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए हमारे मैसेज कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है। प्रश्न 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खां। देखिए, राम प्रसाद सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आजाद नहीं है, शहादत खां। विकल्प सी जो है आपका सही है, शहादत खां। 1857 के विद्रोह में शहादत खां ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। प्रश्न 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला। विकल्प ए जो है आपका सही है। बीपीएससी में प्रश्न पूछा है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि वह अदम्य साहस के गुणों से भरपूर और दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। उसकी गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। प्रश्नगत विकल्पों में शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। प्रश्न 44, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान है? तो यह मूल निवास स्थान जो था आगरा था। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो जन्म है 27 दिसंबर 1897 को आगरा में हुआ था। मृत्यु 15 फरवरी 1869 को हुई थी दिल्ली में। प्रश्न 45 देखिएगा, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और तात्या टोपे भाग लेते हैं। प्रश्न 46 देखिएगा, 1857 के विद्रोह में कौन संबद्ध नहीं था? तो बेगम हजरत महल संबद्ध थी, कुंवर सिंह भी थी, मौलवी अब्दुल्ला भी थे, उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह 1857 के विद्रोह में संबद्ध नहीं थे। वे पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर माइकल डायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। बेगम हजरत महल लखनऊ में, कुंवर सिंह बिहार में और मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किए थे। प्रश्न 47, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, विकल्प ए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तरबोल करना होगा। ठीक है, कैनिंग ने यह बातें कही थी। प्रश्न 48, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो शिक्षित मध्य वर्ग जो था 1857 क्रांति से अपना तटस्थता बनाए हुए था। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते और प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, इसे शिक्षित भारतीय उसमें बिदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों, सरदारों और दूसरी सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय पश्चात ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसमें गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। प्रश्न 49 देखिएगा, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया, बाकी सभी लोग भाग लिए थे। ठीक है, तो डी जो है ऑप्शन सही है। ये आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़।
झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ 1857 की क्रांति के केंद्र थे। 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल ने किया था। प्रश्न 51, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बी यानी मुजफ्फरपुर या नहीं मुंगेर। मुंगेर में 1857 क्रांति नहीं हुई थी, जबकि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है। प्रश्न 52 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो बख्त खां जो था 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था, मौलवी अब्दुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से किसने किया था? अजीमुल्ला खान ने। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।